नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो हर एक स्टूडेंट, एक पेरेंट और हर एक टीचर को समझना चाहिए। और टॉपिक है व्हाई 90% टीन्स फेल इन लाइफ। आज के टाइम में हर टीनेजर सक्सेसफुल बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है और कोई इंजीनियर, और कोई तो बोलता है मैं एंटरप्रेन्योरशिप करके एंटरप्रेन्योर। लेकिन सैड ट्रुथ ये है कि 10 में से 9 टीनेजर्स अपनी लाइफ में या तो कंफ्यूज हो जाते हैं और या हार जाते हैं। क्यों? क्या रीजन था? क्या उनके पास टाइम नहीं था? क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी? या उन्होंने लाइफ को गलत डायरेक्शन में समझा? और उन्हें किस तरह अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देनी चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो, क्योंकि YouTube की दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं। यहाँ लोग केवल अपने सब्सक्राइबर को और अपने व्यूअर्स को घुमाते हैं, पर आदित्य अवेयरनेस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस दोनों देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में ढूंढते रहोगे। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा रीजन है खुद को न पहचानना। आज के टीन्स को पता है दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें खुद के अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। क्या आपको पता है आपका पैशन, आप किस काम में माहिर है, आपको किस काम में मजा आता है, किस चीज में आप बेस्ट हो? मोस्ट टीन्स फॉलो करते हैं ट्रेंड। किसी ने कोडिंग स्टार्ट करी तो सभी लोग कोडिंग कर रहे हैं, किसी ने रील्स बनाना स्टार्ट कर दी, सब कंटेंट क्रिएटर बन गए। रिजल्ट क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? कंफ्यूजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो हर डिसीजन गलत ही लगता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट से हमें क्या सीख मिलती है? जो अपने आप को समझता है वही लाइफ में क्लियर डायरेक्शन ले पाता है। नंबर 2 है डिस्ट्रैक्शन एवरीवेयर। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन एक वायरस बन गया है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते 3 आवर्स चले जाते हैं। नेटफ्लिक्स, गेमिंग, रील्स सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन ही लाते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आज के टीम अपनी एनर्जी गलत जगह यूज कर रहे हैं। फोकस रिजल्ट नहीं देता, कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन देता है। एक सीड को बार बार निकाल कर नहीं देखा जाता कि वो उग रहा है या नहीं। वैसे ही सक्सेस जब मिलती है जब तुम अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाते हो। तो फ्रेंड, सेकंड पॉइंट से हमें क्या सीख मिलती है कि फोकस एक सुपर पावर है। अगर वो कंट्रोल कर लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। नंबर 3 है पीयर प्रेशर। टीनेजर्स फेल होते हैं बिकॉज दे लिव टू इम्प्रेस अदर्स। वो कपड़े, फोन और स्टाइल में दोस्तों से compete करते हैं, लेकिन स्किल्स और वैल्यूज में नहीं। सोसाइटी ने एक रेस बना रखा है, सबसे कूल कौन, लेकिन रियलिटी में सबसे कूल वो है जो अपने रूल्स खुद बनाता है। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट से हमें क्या सीख मिलती है कि लोगों को इंप्रेस करने से पहले अपने आप को इंप्रूव करो। अब नंबर 4 है लैक ऑफ पेशेंस। आज हर टीम इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, इंस्टेंट फेम चाहता है, इंस्टेंट मनी चाहता है, इंस्टेंट ग्रोथ चाहता है, लेकिन लाइफ एक इंस्टेंट नूडल्स नहीं है फ्रेंड्स। ये हमें समझना चाहिए। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपना टाइम दिया है सक्सेस को पकड़ने के लिए, क्योंकि प्री मैच्योर सक्सेस कभी टिकती नहीं है। जो सपने जल्दी छोड़ देते हैं वो फेलियर के पीछे छुप जाते हैं, और जो पेशेंस रखते हैं वो अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां मैं आपसे कहूंगा कि फास्ट रिजल्ट का मतलब लास्टिंग सक्सेस नहीं होता। नंबर 5 है कंपैरिजन। आज के टीन्स अपने कंपैरिजन सबसे करते हैं। इंस्टाग्राम पे किसी की कार, किसी की ट्रिप, किसी की बॉडी देखते हैं और सोचते हैं मैं पीछे क्यों हूं। लेकिन कोई नहीं देखता कि उसके पीछे कितनी स्ट्रगल थी। किसी का हाईलाइट तुम्हारा बिगिनिंग नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, यहां मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जर्नी यूनिक है। कंपैरिजन सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए करो, फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं। नंबर 6 है ओवर थिंकिंग एंड फियर। आज के टाइम में टीम कुछ करने से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, गलती हो गई तो, फेल हो गया तो। यही डर उन्हें रिस्क लेने से रोक, उनके सपने सेफ जोन के अंदर ही मर जाते। पर रियलिटी क्या है फ्रेंड्स? आपने कभी सोचा है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना स्ट्रगल के टॉप पर नहीं पहुंचता? और यहां मैं आपसे कहूंगा कि ओवर थिंकिंग कार की एक ब्रेक की तरह है और एक्शन एक एक्सेलेटर है। जिंदगी में दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते, ये आपको समझना है। अब नंबर 7 है लैक ऑफ रियल एजुकेशन। स्कूल हमें सिलेबस पढ़ाता है पर जिंदगी के स्किल्स नहीं सिखाता। हम इक्वेशन याद तो करते हैं लेकिन इमोशन नहीं सीखते। हम सीवी लिखना सीखते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं सीखते।
कि लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। इसलिए जब रियल वर्ल्ड आता है, लाइक इंटरव्यू, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, तब मेजॉरिटी कोलैप्स कर जाते हैं। पर आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हर चीज सीख रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। और फ्रेंड्स, यहां मैं आपसे कहूंगा कि जो चीज सिलेबस में नहीं है, जो चीज सिलेबस में नहीं लिखी, वही लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। तो आज से आप इन सब चीजों को फॉलो करो। अब नंबर 8 है नेगेटिविटी एंड लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के टीन ज्यादा कंपेयर करते हैं और ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं। उन्हें लगता है दुनिया उनके अगेंस्ट है, लेकिन ट्रुथ ये है फ्रेंड्स, जितना तुम ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही लाइफ पॉजिटिव लगेगी। नेगेटिविटी एक मैग्नेट है जो फीलिंग्स को अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, यहां मैं आपसे कहूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट ही रियल सक्सेस मैग्नेट है। तो आज से आपको हर चीज में पॉजिटिव बनना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमेशा पॉजिटिव सीखना है, पॉजिटिव सोचना है। अब नंबर 9 है एडिक्शन टू कंफर्ट। आज के टीन्स कंफर्ट जोन में रहकर सक्सेस चाहते हैं, एसी रूम में बैठकर बिलियनर बनना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन तुम्हें सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है फ्रेंड्स। और ग्रोथ हमेशा और हमेशा डिस्कंफर्ट जोन में ही होती है। ये चीज आपको समझना है। हर एक स्ट्रगल, हर एक चैलेंज तुम्हें थोड़ा और स्ट्रांग बनाती है, तो फिर कंफर्ट जोन में मत रहिए। और यहां मैं आपको बोलूंगा कि कंफर्ट एक स्लो पॉइजन है, उसे तोड़ना सीखो, उसे क्रैक करना सीखो, उससे लड़ना सीखो और कंफर्ट जोन में मत रहो। अब नंबर 10 है नो क्लियर विजन। आज के टीन्स के पास कोई गोल्स नहीं है, सिर्फ विशेस है। कभी सोचते हैं एक्टर बन जाऊंगा, कभी सोचते हैं डॉक्टर बन जाऊंगा, और कभी सोचते हैं कि बिजनेस ही कर लूंगा। सोचते हैं यार अपनी लाइफ में कुछ तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन 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 वो कभी अपनी ये चीजें लिखते नहीं, प्लान बनाते नहीं, रूटीन फॉलो करते नहीं। फ्रेंड्स, ड्रीम बिना प्लान के बस एक इमेजिनेशंस होती हैं, और इमेजिनेशंस बिना एक्शन के बस और कुछ नहीं, रिग्रेट ही बन जाता है। पर आपको ये नहीं करना, आपको एक्शन करना है, इमेजिनेशन नहीं करना है, सपने नहीं देखने, बल्कि सपने सच करने के लिए आपको एक्शन के साथ अपनी सोच बदल। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपसे कहूंगा कि विजन लिखो, प्लान बनाओ और डेली एक स्टेप लो, रुको मत और गलती करने से पीछे मत। नंबर 11 है रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आज के टीन सक्सेस को सिर्फ पैसा, कार और लग्जरी से ही नापते हैं, लेकिन रियल सक्सेस तब है जब तुम खुश हो, जब तुम अपने सपने के रास्ते पर हो और किसी को हर्ट के बिना लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि पैसा और फेम जरूरी नहीं है, बल्कि मैं आपसे यही कहूंगा कि पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा आपके पास है तो दोस्त हजार है, रिलेटिव सब आपके पास है। मैं यहाँ पर आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि बन जाते हैं सब अपने जब जर पास होता है। फ्रेंड्स, जर मतलब पैसा, तो बन जाते हैं सब अपने जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। तो पैसा अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा है तो आपके अंदर खुशी होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो पैसा बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, पर किसी का दिल दुखा कर कमाया गया पैसा बेकार होता है। पैसे के साथ आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहां मैं बोलूंगा कि सक्सेस वो नहीं जो सबको दिखे, सक्सेस वो है जो तुम्हें अंदर से शांति दे। इस पर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा सक्सेस चाहिए, केवल पैसा वाला या फिर पैसा और प्लस शांति। अब नंबर 12 है नो इमोशनल कंट्रोल। फ्रेंड्स, टीन्स ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। एक ब्रेकअप, एक फेलियर, एक रिजेक्शन और उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन लाइफ तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी। जितना इमोशनल कंट्रोल होगा उतना ही स्टेबल बनोगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अपने इमोशनल को फील करो, लेकिन कंट्रोल भी करो। वो तुम्हारे स्लेव बने, मास्टर नहीं। तो चलिए अब एक एक करके मिथ वर्सेस रियलिटी के थ्रू समझते हैं 90% टीन्स फेल होते हैं और उनसे तुम्हें क्या सीख मिलती है। तो मिथ नंबर 1 है गुड मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। अक्सर पेरेंट्स और सोसाइटी कहते हैं बेटा 90% लाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा मिथ। लेकिन रियलिटी फ्रेंड्स ये है कि मार्क्स सिर्फ एक नंबर है, आपकी इंटेलिजेंस का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है, पूरी पर्सनालिटी नहीं है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और सचिन तेंदुलकर जैसे लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को पहचाना। प्रॉब्लम ये है हम मार्क्स के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं, सीखने के लिए कभी नहीं।
तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सीखिए, चीजों को समझिए, चैप्टर को समझिए, आप क्या पढ़ रहे हैं। मार्क्स स्कोर करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टीन्स फेल नहीं होते एग्जाम में, वो फेल होते हैं सिस्टम में, जहां उनसे क्रिएटिविटी छीन ली जाती है। अब मिथ नंबर 2 है, डिग्री से ही करियर बनता है। लोग सोचते हैं डिग्री मिलेगी तो करियर बन जाएगा। पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन डिग्री लाओ तभी बनोगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के टाइम में स्किल इज ग्रेटर देन डिग्री। एक फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, कोडर या इन्फ्लुएंसर बिना डिग्री के भी लाखों कमा रहे हैं फ्रेंड्स। टीम फेल नहीं है अगर उनके पास मार्क्स नहीं, तब है जब उन्हें स्किल्स को ग्रो नहीं करना है। फेल तब है जब वो अपने स्किल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं। आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डिग्री ऑप्शनल है, लर्निंग कंपल्सरी। अब मिथ नंबर 3 है, स्मार्टफोन ही डिस्ट्रैक्शंस की वजह है। फोन में मत घुसो, फोन को छूना मत, मोबाइल बर्बाद कर देता है। हर पेरेंट यही कहता रहता है अपने बच्चों से, हर पेरेंट की यही लाइन होती है फ्रेंड, लेकिन रियलिटी क्या है? फोन एक टूल है। अगर उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करोगे तो टाइम आपका पक्का वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसे एजुकेशन के लिए, स्किल्स के लिए और नॉलेज के लिए यूज करोगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, ऑडियो बुक्स सब एक पॉकेट यूनिवर्सिटी के जैसे हैं। जैसे आप अभी आदित्य अवेयरनेस में अपनी जिंदगी के रूल सीख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फोन को ब्लेम मत करो, आप उसे यूज कैसे करते हो ये आपका माइंड डिसाइड करता है और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अब मिथ नंबर 4 है, फेलियर मींस द एंड। फेल हो गया मतलब सब खत्म। रियलिटी बताता हूँ मैं आपको, फेलियर एक साइन है कि तुम ट्राई कर रहे हो। हर सक्सेसफुल इंसान ने 10 से 100 बार फेल किया है फ्रेंड्स। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आप अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई डिडंट फेल 10,000 टाइम्स, आई फाउंड 10,000 वेज दैट डिडंट वर्क। रियल फेलियर तब है जब तुम ट्राई करना छोड़ देते हो फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि फेल होने से मत डरो, सीखने से मत डरो, कोशिश करते रहो। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप ग्रैब नहीं कर सकते, जिसको आप लर्न नहीं कर सकते और जो सीखा नहीं जा सकता। अब मिथ नंबर 5 है, सबका टाइम एक ही होता है। वो 18 में सक्सेसफुल हो गया और मुझे भी अभी ही हो जाना चाहिए सक्सेस, लेकिन फ्रेंड्स रियलिटी ये है कि हर किसी का टाइम एक नहीं होता है, सबका अलग होता है। किसी को सक्सेसफुल 18 साल में मिल जाता है तो कोई बंदा 35 साल में सक्सेसफुल हो पाता है। कंपेयर करना बंद करो। यहाँ पर मैं आपको एक कोटेशन देना चाहता हूँ, डोंट कंपेयर डे 1 विद समवन्स 100th डे। तो फ्रेंड्स कंपेयर करना बंद करो, ये आपकी ग्रोथ रोक देती है। कंपेयर करोगे आप ग्रोथ करना बंद कर दोगे। अपने पेस पे ग्रो करो, आप जिस पे सबसे ज्यादा निपुण है, आपको सबसे जो ज्यादा अच्छा लगता है, आप उस पे अपने स्किल्स बढ़ाओ। और यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जर्नी पे फोकस करो, दूसरे की स्पीड पर। हो सकता है आप जरा लेट हो, लेकिन सक्सेसफुल हो के ही रहोगे अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी और अपने स्किल्स को हर दिन बढ़ाया। अब मिथ नंबर 6 है, मोटिवेशन से सब पॉसिबल है। बस मोटिवेशन सुनो और सब हो जाएगा। YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर लोग सोचते हैं कि अब तो लाइफ बदल जाएगी, अब तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स रियलिटी ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है जो आपके अंदर चिंगारी भड़काती है, लेकिन फ्यूल एक डिसिप्लिन है। अगर हर दिन एक छोटी हैबिट बना लो, जैसे 30 मिनट स्टडी, 10 पेजेस रीडिंग, 20 मिनट्स वर्कआउट, तो लाइफ बदल जाती है। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिरेकल होता है। आपको मोटिवेशन चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी भी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है, हैबिट्स लॉन्ग टर्म है, सक्सेस देती है। अब मिथ नंबर 7 है, पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, जो कहते हैं वही करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं पेरेंट्स को कभी गलत नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, हमसे बड़े हैं और वो हमेशा हमारे लिए सही सोचते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पुराने जनरेशन का एक्सपीरियंस होता है, उनका इंटेंशन सही होता है, पर अप्रोच आउटडेटेड हो सकती है। आज का करियर ऑप्शन उनके जमाने से अलग होता है, तो उन्हें समझाओ, आर्ग्यू मत करो, उन्हें बताओ कि आप क्या चाहते हो और इस टाइम पे क्या चीज एक्चुअली आपके लिए पॉसिबल है करना। और यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए, उनसे लड़ो मत, उनसे आर्ग्यू मत करो। अपने सपने उन्हें दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और उन्हें सच करना ये तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने पेरेंट्स के सामने सही साबित हो। अब मिथ नंबर 8 है, सक्सेस सिर्फ पैसा है। सक्सेसफुल वही है जिनके पास कार है, हाउस है और पैसा है। पर फ्रेंड्स रियलिटी ये है कि सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए पीस, किसी के लिए पैशन और किसी के लिए सर्विस।
अगर तुम्हें अपना काम पसंद है और तुम खुश हो तो तुम फ्रेंड्स सक्सेसफुल हो। और मैं यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि सक्सेस को सोसाइटी के हिसाब से मत मेजर करो, अपने सेटिस्फैक्शन से मेजर करो। मिथ नंबर 9 है फ्रेंड्स सर्कल डजंट मैटर। फ्रेंड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी क्या है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा माइंडसेट बनाती है। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग रहते हैं, तो तुम कभी पॉजिटिव सोच नहीं सकते। अपने 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स देखो, तुम भी उनके एवरेज हो। और मैं यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि चूज फ्रेंड्स वाइजली। हर किसी के साथ मत चलो, अपने डायरेक्शन वाले लोगों के साथ चलो। मतलब जिस रास्ते आपको जाना है आप वैसे ही फ्रेंड चूज करो। अब मिथ नंबर 10 है लाइफ इजी होनी चाहिए, लाइफ स्मूथ चले तो सही है दोस्तों। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जो इजी लाइफ चाहते हैं ना वो वीक हमेशा बनते हैं, और जो लाइफ टफ एक्सेप्ट कर लेते हैं वही स्ट्रांग बनते हैं। प्रॉब्लम ही आपको पॉलिश करती है फ्रेंड, आपका इजी वे कभी नहीं करती। अगर आप एसी में आराम करते रहेंगे तो फिर आप कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग एट योर होम। और यहाँ पर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि टफ टाइम को चैलेंज समझो, पनिशमेंट नहीं। तो फ्रेंड्स टीन्स फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें गलत बिलीफ्स सिखा दिए जाते हैं या वो गलत बिलीफ्स सीख लेते हैं। टीनेजर्स फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनके पास फोकस नहीं है। आई मीन वो फोकस नहीं है चीजों में। सिस्टम उन्हें रट्टा मारना सिखाता है, सोचना नहीं सिखाता है। सोसाइटी उन्हें कंपेयर करना सिखाती है, कंपीट करना नहीं सिखाती है। पेरेंट्स उन्हें सिक्योर जॉब के पीछे दौड़ाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये सिक्योर जॉब है, लेकिन सिक्योर माइंडसेट नहीं बनाते। और रियलिटी ये है जो अपनी गलतियों से सीखता है वो आगे बढ़ते हैं, जो अपने पैशंस को समझते हैं, जो अपने टाइम वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, वही 10% लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, बस अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, अपने थॉट पैटर्न को अपग्रेड करो। अपने सपनों को सीरियस नहीं लेते हैं जो लोग, वो समझते हैं कि टाइम बहुत है, लेकिन टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है फ्रेंड्स। टाइम निकल जाएगा, समय बदल जाएगा और आप एक टाइम सोचोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, जब मुझे करना चाहिए तब मैंने नहीं किया, और अब आप सीख रहे हैं। लाइफ तुम्हें हर एक दिन चॉइस देती है, डिसिप्लिन का या डिस्ट्रैक्शंस का। जो डिसिप्लिन चूज करते हैं वो लीडर बनते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन चूज करते हैं वो एक्सक्यूज मशीन बनते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम लाइफ में फेल हो रहे हो तो याद रखना, फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है। पॉज लो, सीखो और फिर दोबारा चलो। तुम्हें किसी और से बेटर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कल के अपने आप से बेटर बनना ही जरूरी है, और वही सच्चाई है फ्रेंड्स। और एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम फेल नहीं हुए थे, तुम बस अपनी कहानी लिखते रहो, थोड़ा स्लो स्पीड में ही क्यों नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं आदित्य आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि टीनेज फेलियर एक परमानेंट टैग नहीं है, एक टेम्परेरी टेस्ट है। सीखते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि असली जीत वही है जहां सबने कहा था ये नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में सब उल्टा चल रहा है तो याद रखना, सीधा रास्ते पर कोई बड़ा इंसान नहीं बनता। जिंदगी के ठोकर खाकर ही सबसे बड़ा टीचर बनता, और जिंदगी के ठोकर ही सबसे बड़ा टीचर बनाते हैं। सोचना बंद मत करो, सीखना बंद मत करो, अपने सपनों को दुनिया के मिथ के आगे कभी मत झुकने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग एंड स्टे अवेयर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।